हम लोग पढ़ने वाले हैं सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में। ये क्लास 5 का साइंस है, कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस, और चैप्टर 4 है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को सेफ्टी के बारे में पढ़ना है और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट एड के बारे में बाद में बताया जाएगा कि फर्स्ट एड होता है क्या, पहले हम लोग सेफ्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी होता है क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे बाइक स्कूटर चला रहा था और चलाते चलाते अचानक गिर जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको गौर करना कि यहाँ पे ये मोबाइल से बात कर रहा था, तो जिसके कारण ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ बोल रहा है कि इमेजिन अ पर्सन ड्राइविंग अ स्कूटर एट अ वेरी हाई स्पीड एंड टॉकिंग अ मोबाइल फोन वाइल ही ड्राइव्स। वही बोल रहा है कि इमेजिन करो कि एक आदमी जो पर्सन है स्कूटर जो बहुत हाई स्पीड से चला रहा है, प्लस में फ़ोन से बात भी कर रहा है जब वो ड्राइव कर रहा है। और सडनली क्या होता है कि एक पेडेस्ट्रियन एज ही क्रॉस द रोड, मतलब कि एक पेडेस्ट्रियंस थे, मतलब कि जो रोड को क्रॉस करने वाले, और पेडेस्ट्रियंस उसको बोलते हैं जो रोड पे चलते हैं, ऑन फुट चलते हैं, उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल चलने वाले को। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अचानक उसको हिट कर देता है जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था। तो ठीक है, और जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसको इंजर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल चोट लग जाता है उनको। और जो पर्सन थे जो ड्राइविंग कर रहे थे स्कूटर पे, उसका लेग टूट जाता है। सपोज़ यू आर एन आई विटनेस टू दिस एक्सीडेंट। और यहाँ बोला जा रहा है कि आपका ये जो एक्सीडेंट आपके आँखों के सामने होता है, ठीक है ना, तो व्हाट विल यू डू टू प्रोवाइड द फर्स्ट हेल्प टू द बोथ ऑफ देम। तो आप पहले क्या करोगे उन लोग दोनों के लिए। जब आप आँखों के सामने होता है तो उन लोग दोनों के लिए आप फर्स्ट में आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो हुज मिस्टेक और नेग्लिगेशन वॉज इट, मतलब कि यहाँ पे किसका मिस्टेक था, कौन नेग्लिगेट किया था इसको, दोनों में से हम कह सकते हैं। तो व्हाट प्रिकॉशन शुड हैव बीन फॉलोड दैट वुड हैव सेव्ड दिस एक्सीडेंट, मतलब कि इसमें कौन सा प्रिकॉशन हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए कि ये एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ये सब पढ़ने से पहले, इसका आंसर देने से पहले हम लोग उस ऊपर वाला का कि एक्सीडेंट होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गलती किसका था, गलती इन्हीं का था जो गाड़ी चला रहे थे, जो रोड क्रॉस करने वाले थे। उनका गलती नहीं था क्योंकि वो तो सिंपली रोड क्रॉस कर रहे थे, लेकिन ये हाई स्पीड से थे, फ़ोन से बात भी कर रहे थे, तो वो कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। यहाँ बोल रहे हैं कैन एक्सीडेंट बी प्रिवेंटेड, जो एक्सीडेंट है क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इससे हम लोग बच सकते हैं। तो ऑब्वियस एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है हम लोग केयरफुल रहकर, सावधान रहकर, और कॉशन, कुछ सेफ्टी रूल्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे जब आप जाते हो, जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, घर पे भी हो, तो आपका वहाँ पे अलग अलग रूल्स नियम बनाए हुए हैं। ठीक है, उस नियम को आपको फॉलो करना होगा, उस रूल्स को फॉलो करना होगा और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। ठीक है, हम लोग का एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब बचा जा सकता है उससे। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज फॉलो देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स आस्क देम टू अवॉइड एक्सीडेंट। बोला जा रहा है कि जो चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं तो आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं और टीचर्स जो बोलते हैं आपको, ठीक है, जो आपको बोला जाता है कुछ भी, तो उनका बात आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी बातों पे गौर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप एक्सीडेंट से अवॉइड हो सकते हैं, आप बच सकते हो एक्सीडेंट से। ठीक है, नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल स्विच विद द वेट हैंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कभी भी, ये आपके टीचर्स बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं उसको कभी भी भीगा हाथ से नहीं छूना चाहिए, जैसे टीवी ऑन करने के लिए, फ़ैन ऑन करने के लिए। नेवर राइड बाईसाइकिल एट हाई स्पीड और वेरी स्पीड, कभी भी आपको ना बहुत ज़्यादा स्पीड ना हाई स्पीड से बाईसाइकिल को नहीं चलाना चाहिए रोड पे, ये आपके पेरेंट्स बता रहे हैं। तो ये सब बातों को हमको सुनना चाहिए, और हम लोग नहीं सुनते फिर भी अब स्पीड चलाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। अब चलो यहाँ पे हम लोग कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अलग अलग प्लेसेस पे एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, रोड सेफ्टी, जो कि बेसिकली हम लोग ज़्यादातर रोड पे चलते हैं और रोड पे चलना ही चलना है। तो रोड पे हमको कौन सा रूल्स को फॉलो करना है कि जिससे हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाए, हम लोग का एक्सीडेंट ना हो। तो जो हम बता रहे इसको आप ध्यान से सुनोगे, इसको आप फॉलो भी करोगे ताकि आप एक्सीडेंट होने से बच जाओ। ठीक है, रोड एक्सीडेंट के कारण क्या होता है
कि रोड एक्सीडेंट यहाँ रैश ड्राइविंग के चलते होता है, जो एकदम स्पीड में भीड़ भाड़ में जब होता है, भीड़ भाड़ गाड़ी वाला होता है तो उस टाइम लोग चलाते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। स्पीड में आप चलाते हो तो पीपुल ड्राइव एट हाई स्पीड एंड डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। लोग हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ट्रैफिक रूल्स क्या होता है, रोड पे हमको उसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारा ट्रैफिक रूल्स है, इसको आप समझोगे और इसको समझना भी है और रोड पे आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। रूट्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल ड्राइविंग। रूल्स, वो रूल्स जब हम लोग ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई भी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी, कार, बाइक या आप साइकिल खुद चला रहे हो, तो उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। पहले तो आपको हर एक जगह आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ये मस्ट है, ठीक है। हैव नॉलेज अबाउट द साइन बोर्ड, यूज़ और राइट एंड फॉलो देम। आपको साइन बोर्ड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप गाड़ी रोड पे चलते हो तो कहीं कहीं साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, तो आप साइन बोर्ड को नहीं समझते हो कि ये क्या कह रहा है, तो उसी में एक्सीडेंट हो जाता है। तो साइन बोर्ड को भी पढ़ना है, उसको समझना है, उसका सिंबल से कि आखिर ये है क्या। नेवर एक्सीड द स्पीड लिमिट वाइल ड्राइविंग। स्पीड का लिमिट कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए जब आप ड्राइव करते हो। अब ये देखो यहाँ पे रेड का मतलब स्टॉप हो जाएगा, फिर येलो का मतलब कि गेट रेडी और ग्रीन का मतलब कि गो। अगर आपका ये ट्रैफिक में रेड है तो आपको वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। मतलब कि आगे से कोई और गाड़ी क्रॉस कर रहा होगा, इसलिए इधर वाला को क्या किया, इधर से जाने वाला को रेड, यहाँ पे रेड शो कर रहा है, तो मतलब कि आपको रुक जाना है। अगर आप चल जाओगे तो आगे से आपको एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये येलो लाइट होता है तो आप रेडी हो जाओ, मतलब कि गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर लो जाने के लिए। और ग्रीन जैसे होता है तो आप जा सकते हो, ठीक है। ये सिंपल तरीका था। देखो यहाँ पे बहुत सारा साइन दिया हुआ है, ये आपको रोड पे देखने को मिलेगा और इसको आपको समझना है और इसको समझकर हम लोग इसको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है कि अगर ऐसा है कहीं स्टॉप तो आपको वहाँ पे रुक जाना है। और ये हमारा गिव वे, मतलब कि वहाँ पे रास्ता आपको दे देना है इस तरीक़ा से, तो आपको रास्ता देकर चलना, ऐसा नहीं कि बीच से हम लोग चल रहे हैं। और ऐसा अगर साइन बोर्ड है तो वन वे मतलब कि जो ये हमारा ये रोड है तो रोड में सिर्फ एक ही तरफ से गाड़ी जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर से भी गाड़ी आ रहा है और उधर से भी गाड़ी आ रहा है, दोनों तरफ से गाड़ी नहीं। मतलब कि गाड़ी अगर चल रही है तो एक साइड से बस चल रही है, सो चल रही है, इसको हम लोग वन वे बोलेंगे। ऐसा लिखा हुआ है तो नो पार्किंग। नो पार्किंग मतलब कि आपको वहाँ पे गाड़ी नहीं लगाना है। ऐसा होता है ना कि मार्केट हम गए और ऐसा साइन बोर्ड है फिर भी हम वहाँ पे गाड़ी लगा दिए, तो ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा कि पुलिस आपका गाड़ी को उठाकर ले जाएगी। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि लेफ़्ट टर्न, ऐसा अगर साइन दिया हुआ है तो आगे जाने के बाद आपको लेफ़्ट की ओर टर्न हो जाना है, ठीक है। इसका मतलब राइट टर्न, ओके। इसका मतलब कि नो एंट्री, मतलब ऐसा दिया हुआ है ऐसा करके और यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको जाना ही नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखो टी पॉइंट है, टी पॉइंट मतलब कि आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर उधर जाने में। लेफ़्ट टर्न है, ये ऐसा रहेगा तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, ऐसा रहेगा तो आपको राइट टर्न लेना है, ठीक। और यहाँ पे ऐसा अगर दिया हुआ है तो आगे जाकर यू टर्न मतलब कि यू जैसा बना, आगे जाकर आपको यहाँ से यू टर्न लेना है। तो आप अपने हिसाब से, ऐसा इसलिए बनाया हुआ रहता है ये वाला, ताकि आपको आगे जाकर अचानक पता ना चले कि यहाँ से मुड़ान है, मुड़ने वाला है। तो कैसा होता है कि आगे हमको इधर से पता नहीं चलता कि आगे मुड़ा होगा, सीधा ही रास्ता होगा। तो ये साइन बोर्ड दे दिया जाता है कि स्पीड में लोग रहेंगे तो उनको पता चल जाए कि आगे जाकर मुड़ना है हमको, इसलिए वो स्लो हो जाएंगे ताकि मुड़ने में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, ना किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसा बना हुआ एक आदमी है, उसमें ऐसे क्रॉस किया हुआ है रेड कलर से, तो मतलब कि आपको वहाँ पे पैदल नहीं चलना, ऑन फुट नहीं चलना है। अब यहाँ पे साइकिल बनाकर इसमें देखो इस तरीक़ा से लाइनिंग दिया हुआ, मतलब कि आपको यहाँ पे साइकिल नहीं चलाना है। अब जैसे कि ये घोड़ा वाला जो दिया हुआ ना टमटम, तो यहाँ पे ये इस तरह का नहीं चलाना है। ये जो ट्रक है, ट्रक आपको यहाँ पे नहीं चलाना है। तो ये सब साइन बोर्ड से हमको पता चल, जहाँ पे ऐसे क्रॉस किया हुआ है समझो कि वहाँ पे आपको मतलब कि खतरा ही बताया है, ठीक है। और जहाँ पे क्रॉस नहीं किया हुआ वहाँ पे आपको मुड़ जाना है, लेकिन मुड़ना कैसे वो आपको पहले ही बता दे रहा है कि आगे मुड़ान है, तो आप सावधानी से। नेक्स्ट है, आपको कभी भी ड्राइव करते हो तो कभी भी कॉल पे बात नहीं करना चाहिए। अगर कॉल पे बात करनी है आपको तो गाड़ी बंद कर दो और खड़े हो जाओ, एक जगह बात कर लो, उसके बाद जाओ, ठीक है।
ड्राइविंग करते वक्त आपको गाड़ी ये कॉल पे बात नहीं करना है। ऑलवेज फास्टन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, आपको हमेशा फास्टन कर लेना है, सीट बेल्ट को बांध लेना है। गाड़ी में, कार वगैरह में सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट आप बांध लो। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीट बेल्ट से होता क्या, तो सीट बेल्ट से क्या होता है ना, कभी कभी अगर गाड़ी आगे, इधर से हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक कभी गाड़ी आ गई, तो आप जब अचानक ब्रेक लोगे तो आपका जो ये सीट बेल्ट है वो आपको पकड़े रखेगा, आपको ये टकराने नहीं देगा किसी में, तो इसलिए सीट बेल्ट मस्ट होता है। ओके, ऑलवेज यूज़ एन इंडिकेटर टू चेंज द लेन। अब जैसे कि आप लाइन को चेंज कर रहे हो, मान के चलो इधर से गाड़ी चल रहा है, अचानक इधर आपको जाना है, तो गाड़ी का जो इंडिकेटर होता है ना उसको ऑन कर दो, ताकि लोग को पता चले कि आपको इस साइड की ओर मुड़ना है, इधर वाला चलेगा तो, ठीक है। ऑन द टू व्हीलर बोथ द राइडर शुड वियर अ हेलमेट, मतलब कि दोनों जब आप टू व्हीलर यूज़ कर रहे हो ये, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन हेलमेट पहने हुए हैं, नहीं, आपको जब दो लोग हो तो आपको दोनों को हेलमेट पहनना है, ठीक है। दोनों हेलमेट, देखते हो ना आप लोग, दोनों हेलमेट पहन के बहुत लोग चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होगा तो आप लोग बच सकते हो, आपको सर में चोट नहीं आएगा। ओवरटेकिंग शुड बी डन ऑलवेज फ्रॉम राइट, देखो ओवर ये यहाँ कहाँ किधर से कर रहा है, इस साइड से, लेफ़्ट की ओर से कर रहा है, ठीक है। लेफ़्ट की ओर से मतलब कि गाड़ी इधर से जा रहा है और ये चाह रहा है कि हम आगे निकल जाएं, तो लेफ़्ट की तरफ से आपको ओवरटेकिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इधर से राइट की तरफ से आपको ओवरटेक करना है, ठीक है, गाड़ी को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलवेज लुक इनटू द रियर व्यू मिरर बिफोर ओवरटेकिंग, और हमेशा क्या करना है कि आपका जो व्यू मिरर है, ये जो मिरर होगा जिससे पीछे की ओर दिखाई देता है, तो आपको वो चीज़ देख लेना है मिरर को कि कोई पीछे से गाड़ी तो नहीं ना आ रहा है, ताकि हम किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो ना हो आपको, ये तो देख कर ही ओवरटेकिंग करना है, कि ऐसा ही नहीं कि हम किसी में घुसा दिए, पता चला कि आगे से भी गाड़ी आने लगा, पीछे से भी आने लगा, तो आप फंस जाओगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, मतलब कि पीने के बाद लोग शराब पी लेते हैं, ये सब पी कर आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि आप नशे की हालत में होगे तो ऐसे में गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं होता है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन स्कूटर और कार्स ड्राइविंग बिफोर एज ऑफ 18, बच्चे को 18 साल से पहले ना गाड़ी, ना कोई भी स्कूटर, ना किसी तरह का कार वगैरह उनको ड्राइव करने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि 18 ईयर्स होता है तब जाकर उनका लाइसेंस बनता है, और बिना लाइसेंस का हमको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज, उससे पहले आप साइकिल चला सकते हो। ऑलवेज बी केयरफुली वाइल क्रॉसिंग एन अननेम्ड रेलवे क्रॉसिंग, देखो हमेशा जब भी आप क्रॉस करते हो, जैसे रेलवे क्रॉसिंग रहता है ना कि रेल भी जाता है, तो यहाँ से भी हम लोग रेल को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो रेल को क्रॉस करते टाइम आपको हमेशा सावधान रहना है, एकदम वो रेल को क्रॉस करते वक्त आपको एकदम बिल्कुल भी सावधान रहना है, दूर दूर तक देख लो कि कहीं तो ट्रेन आ नहीं ना रही है, अगर ट्रेन दूर भी है तब भी आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये चीज़ आप लोग एकदम ध्यान से माइंड में बैठा लो कि हमको ट्रेन को दूर दूर तक देख लेना है कि कहीं से आ नहीं रहा है, तभी आप क्रॉस करो, और अपने एल्डर के साथ ही क्रॉस करो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। रूल्स टू बी फॉलोड बाई पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियंस उसको बोलते हैं जो ऑन फुट चलते हैं, पैदल चलते हैं रोड पे, ठीक है, उसको हम लोग पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो आप अगर पैदल जाते हो रोड पे तो आपको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। अभी तो हम लोग देखें कि रोड पे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स था। देखो हमेशा क्या है कि फुटपाथ पे आपको चलना है, जैसे ये रोड होता है ना, उसका साइड में फुटपाथ बनाया हुआ होता है, तो यही फुटपाथ पे आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं चलती है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। और जब भी रोड को क्रॉस करो, ठीक है, तो आप क्या करो कि हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग जानते हो ना कि इस तरीक़ा से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग यहाँ पे अपना गाड़ी को स्लो करके जाते हैं, ये जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, तो यहाँ पे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। स्पीड में लोग रहते हैं तब तो एक्सीडेंट होता है, स्लो रहेंगे तो संभाल लेंगे, तो इसलिए हमेशा आपको इसी पे जेब्रा क्रॉसिंग पे ही आपको रोड को क्रॉस करना है, एक साइड से दूसरे साइड, ठीक है। लुक केयरफुली फर्स्ट टुवर्ड्स योर राइट एंड देन लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आप जब रोड को क्रॉस कर रहे हो तो आप अपने राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ दोनों तरफ अच्छे से देख लो, तब जाकर रोड को क्रॉस करो, ठीक है। ऑलवेज मेक ए स्मॉल चिल्ड्रन वॉक टुवर्ड्स योर लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। और हमेशा आप चलते हो रोड पे तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड की ओर चलो, ठीक है।
लेफ़्ट साइड मतलब कि जिधर लेफ़्ट साइड होता है उधर लेफ़्ट साइड जाकर आप रोड पे चलो, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लेफ़्ट साइड ही बाइक को, हमेशा आपको लेफ़्ट साइड ही चलना है रोड पे, ठीक है ना, जब आप पैदल चलते हो या गाड़ी चलाते हो तब भी। डू नॉट लेट चिल्ड्रेन रन और प्ले ऑन द रोड, और कभी भी बच्चे को रोड पे नहीं खेलने देना चाहिए। अगर आप बच्चे हो तो रोड पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलते रहती है, अचानक इधर उधर अनबैलेंस हुआ तो आपका चोट लग सकती है। ट्राई नॉट टू यूज़ मोबाइल फ़ोन इवन वाइल वॉकिंग, आप चलते समय भी, आप रोड पे भी चलते समय भी आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना, फ़ोन बहुत ख़तरनाक होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिखा हुई है, जेब्रा क्रॉसिंग है, और जेब्रा क्रॉसिंग पे भी आपको चलते वक्त फ़ोन पे बात नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी हमारा ये है, फायर सेफ्टी के बारे में देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आपको फिर से बनाया जाएगा, कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सेफ्टी इन केस ऑफ फायर, जैसे कि जल्द किसी आग वगैरह से रिलेटेड, उससे हमको कैसे बचना है, ठीक है। तो सेफ्टी हमारा होता है ना कि फायर के केस में बहुत एसेंशियल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सिंगल स्पार्क होते हैं और मे लीड टू द बिग हार्मफुल फायर एक्सीडेंट। अब इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। फायर एक्सीडेंट आर जनरली कॉज बाय द इलेक्ट्रिक, और फायर एक्सीडेंट कैसे होता है, या तो इलेक्ट्रिकल शॉक से होता है, स्मोकिंग से होता है, धुआं से होता है, गैस का, घर में आपका गैस है या पेट्रोल वगैरह लीकेज हो रहा है उसके थ्रू भी होता है, या फायर क्रेकर बम पड़ाका फोड़ रहे उसके थ्रू भी होता है। तो इतना सारा चीज़ दिया गया जिससे हमारा फायर एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। रूल्स दैट शुड बी फॉलोड ऑन द फायर सेफ्टी, और आपको वो रूल्स फॉलो करना है जब आप फायर सेफ्टी, जब आग लग जाती है या फिर घर में आप हो तो आप कैसे बच सकोगे इस सब इलेक्ट्रिकल वगैरह से। तो पहले क्या करना है कि अपना भीगा हुआ हाथ से इलेक्ट्रिकल स्विच को बिल्कुल भी नहीं छूना है। आप सोचते हो कि नहीं करंट नहीं लगता है इससे, लेकिन कभी कभी नहीं लगता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। Always wear rubber slipper while dealing with the electrical appliance on a wire. This is because rubber is the bad conductor of electricity. देखो हमेशा आपको क्या करना है कि रबर का स्लीपर पहनना है, ठीक है ना। और जब आप किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या तार वगैरह को टच करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला कोई घर में से फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ये सब सारा चीज़ चलने वाला जो है इलेक्ट्रिकल से चलता है, तो हमेशा आपको रबर का चप्पल पहनना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रबर से आपको करंट नहीं मारता है। आप रबर में तार भी टच कराओगे जिसमें लाइट है और यहाँ आप टच करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा और इससे आपको करंट नहीं लगेगा। इन केस ऑफ फायर कॉज बाय द इलेक्ट्रिसिटी नेवर थ्रू द वाटर ओवरहीट, वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ फायर। अब देखो वाटर जो है ना गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि वाटर में यहाँ पे आपका पानी है और इसमें हम तार को डुबा दिया और अपना हाथ को इधर रखते हैं तो क्या होगा कि आपको करंट पूरा सॉफ्ट बढ़िया करंट लग सकता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो जब भी कभी ये फायर लगता है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो कभी भी हमको इलेक्ट्रिसिटी पे आपको पानी नहीं फेंकना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको शॉक लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कैसे कर रहा है कि आग लग गया था इसमें और ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला एसी है, तो अब इस पे पानी फेंक रहा है आग को बुझाने के लिए, आपको शॉक लग जाएगा उल्टा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फायर शुड बी पुट ऑफ विद द हेल्प ऑफ सैंड। अब इलेक्ट्रिक फायर को बालू की मदद से आपको ये बुझाना है, ठीक है। बालू वहाँ पे फेंको, उससे क्या होगा कि वो बंद हो जाएगा। फॉर बिग फायर मतलब कि ज़्यादा अगर फायर हो गया है, मतलब कि ज़्यादा आग लग गई है, तो एक्सटिंग्विशर आपको यूज़ करना है। ये वाला एक्सटिंग्विशर है, इसमें कुछ गैस होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि फायर को कंट्रोल कर लेते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इसी का पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।